हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसने मुक्तियात्मक अनुशासन पर बल प्रदान किया? ए जॉन ड्यूई, बी जॉन लॉक, सी रूसो, डी एडम्स। सही आंसर होगा सी रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? ए संयुक्त परिवारों का टूटना, बी घरेलू हिंसा, सी संविधान का उल्लंघन, डी नारी स्वतंत्रता। सही आंसर होगा सी संविधान का उल्लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को वाचस किस वेद में कहा गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सही आंसर होगा ए ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक वास्तव में भविष्य का वास्तुशिल्पी है, किसने कहा? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी हुमायूं कबीर, सी एस राधाकृष्णन, डी जाकिर हुसैन। किसने कहा? डी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है? ए अच्छा चरित्र, बी आत्मसम्मान, सी पक्षपातपूर्ण व्यवहार और डी सहयोग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पक्षपातपूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जवाबदेही का प्रकार नहीं है? ए नैतिक जवाबदेही, बी मनोरंजन संबंधी जवाबदेही, सी कानूनी जवाबदेही और डी प्रशासनिक जवाबदेही। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मनोरंजन संबंधी जवाबदेही। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा दंड का प्रकार नहीं है? ए शारीरिक दंड, बी पुरस्कार, सी मानसिक दंड और डी कानूनी दंड। दंड का प्रकार नहीं है ऑप्शन नंबर बी पुरस्कार, क्योंकि पुरस्कार क्या है? प्रोत्साहन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में कठोर दंड दिया जाता था? ए वैदिक काल में, बी मुस्लिम काल में, सी बौद्ध काल और डी आधुनिक काल। तो कठोर दंड किस काल में दिया जाता था? बी मुस्लिम काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? ए शारीरिक, बी मानसिक, सी आ व ब दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, शारीरिक और मानसिक दंड दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? ए शारीरिक, बी मानसिक, सी कानूनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कानूनी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अधिकारवादी प्रशासन आधारित है? ए आपसी साझेदारी, बी हस्तक्षेप, सी अधिनायकत्व और डी उपर्युक्त सभी। तो अधिकारवादी प्रशासन आधारित है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन की मुख्य विशेषता है? ए निर्णय लेना, बी संगठन, सी संप्रेषण और डी समन्वय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्णय लेना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एनसीई संक्षेपाक्षर है? ए शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर और बी सिस्टम ऑफ न्यू एंट्री, सी शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपीरियंस और डी शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, शिक्षक के विकास का समन्वय, उद्दीपन व निर्देशन उद्देश्य है? ए निरीक्षण का, बी प्रशासन का, सी प्रबंधन का और डी पर्यवेक्षण का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पर्यवेक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट का एक आकलन है? ए आय व व्यय का, बी आय व निवेश का, सी निवेश का और डी उपर्युक्त सभी। बजट का आकलन है ए आय व व्यय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है? यह कथन किसका है? मैकिस का, बी जैक केर का,
और सी टेलर का और डी स्मिथ का। सही आंसर होगा डी स्मिथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया। किसने किया? जॉन ड्यूवी ने, बी टेलर ने, सी हिल्दा टाबा ने और डी बीमा ने। इसका सही आंसर होगा बी टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है तो किसमें निर्धारित होती है? ए मूल्यांकन से, बी उद्देश्यों से, सी विधियों से और डी प्रारूपों से। तो इसका सही आंसर होगा ए मूल्यांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है। ए विषय वस्तु, बी प्रारूप, सी उद्देश्य और डी मूल्यांकन। तो कौन सा नहीं है? प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। मूल अवयव कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैयक्तिक भिन्नताओं का प्रकार है। ए मानसिक, बी शारीरिक और सी भावनात्मक और डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पाठ्यक्रम विकास उपरांत विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन कहलाता है। ए योगात्मक मूल्यांकन, बी निर्माणात्मक मूल्यांकन, सी नैदानिक मूल्यांकन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए योगात्मक मूल्यांकन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पाठ्यक्रम विकास के दौरान विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? ए योगात्मक मूल्यांकन, बी निर्माणात्मक मूल्यांकन, सी नैदानिक मूल्यांकन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या कहलाता है? बी निर्माणात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध कहलाता है। ए क्षैतिज संगठन, बी ऊर्ध्व संगठन, सी केंद्रीकरण और डी विकेंद्रीकरण। इसका सही आंसर होगा ए क्षैतिज संगठन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य होता है। ए पुस्तकों की संख्या में वृद्धि, पुस्तकों की संख्या में कमी, नेक्स्ट छात्र नामांकन में वृद्धि और डी विरत निर्गमन में कमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुस्तकों की संख्या में कमी। नेक्स्ट, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। कौन सा है? ए कुरेरम, बी क्यूरेर और सी कैरिकुला और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्यूरेरे। क्वेश्चन में आते हैं, पाठ्यक्रम हस्तांतरण के सिद्धांत में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए छात्रों की भौतिक समृद्धि का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी जीवन निर्माण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी नवीनीकरण का सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी उपयोगिता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नवीनीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरेरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल मैदान, ऑप्शन नंबर बी दौड़ का मैदान, ऑप्शन नंबर सी पोलो मैदान और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा क्यूरेर का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी दौड़ का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम क्या है? ए कोर्स है, बी पाठ्यक्रम विवरण, सी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं और डी एक संस्थान के समग्र क्रियाकलाप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक संस्थान के समग्र क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम डैश प्राप्त करने में सहायक होता है। पाठ्यक्रम क्या प्राप्त करने में सहायक होता है? ए शिक्षा, बी उद्देश्य, सी मूल्य और डी नौकरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु संस्कृति है। ए विषय वस्तु, बी घर, सी कक्षा और डी पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है? ए आलोचना,
बी रचनात्मकता, सी संरक्षण और डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्देशन प्रदान करता है ए विद्यालय को, बी शिक्षक को, सी छात्र को और डी अभिभावकों को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम विवरण सिलेबस एक भाग है ए पाठ्यक्रम का, बी कक्षा का, सी संक्रियाओं का और डी समाज का। तो ये क्या है, किसका भाग है, पाठ्यक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का अर्थ है ए शिक्षण प्रक्रिया, बी पाठ्यक्रम में बदलाव, सी व्यवहार परिवर्तन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कैसे, ए समझकर, बी विश्लेषण द्वारा, सी संश्लेषण द्वारा और डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सूचना आधारित होती है, सूचना किस में आधारित होती है, समझ पर, ऑप्शन नंबर बी आंकड़ों पर, ऑप्शन नंबर सी समय पर और ऑप्शन नंबर डी स्मृति पर। तो सूचना आधारित होती है आंकड़ों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान का स्रोत कौन सा है, ए इंद्रिय अनुभव, बी तर्क, सी श्रुति और डी उपर्युक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ज्ञान की प्रकृति है, ए शक्ति, बी सत्य, सी मूल्य और डी उपर्युक्त सभी। ज्ञान की प्रकृति है क्या है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट में आता है, डैश मनुष्य की तीसरी आंख है, मनुष्य की तीसरी आंख क्या है, ए बुद्धिमत्ता, बी सूचना, सी ज्ञान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान आधारित है, ए इंद्रियों पर, बी तर्क पर, सी विज्ञान पर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्रियों पर। नेक्स्ट, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, ए प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी स्वाध्याय, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानेंद्रिय, ऑप्शन नंबर डी तर्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए स्पेंसर, ऑप्शन नंबर बी कॉम्टे, ऑप्शन नंबर सी ड्यूई, ऑप्शन नंबर डी गांधी। तो किसके विचारों पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी ड्यूई के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसके कितने प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय की संख्या क्या है, ए 24, बी 18, सी 12 और डी 14। तो ऑप्शन नंबर बी 18। नेक्स्ट है, कब क्या क्यों और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए मुख्य उद्देश्य है, किसका है, शिक्षा दर्शन का, बी शिक्षा मनोविज्ञान का और सी शिक्षा समाज शास्त्र का और डी पाठ्यक्रम निर्माण का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का दर्पण है, ऑप्शन नंबर ए समुदाय, ऑप्शन नंबर बी चिकित्सालय, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक दल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्यालय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए अनुभव केंद्रित, ऑप्शन नंबर बी कार्य केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी संबंध केंद्रित और ऑप्शन नंबर डी ज्ञान केंद्रित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संबंध केंद्रित। आते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन में,
क्या कहता है, प्रौढ़ शिक्षा किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन नंबर बी निरौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन नंबर सी अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निरौपचारिक शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रजातांत्रिक प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी प्राधिकृत प्रशासन, ऑप्शन नंबर सी निरंकुश प्रशासन और ऑप्शन नंबर डी निर्देशात्मक प्रशासन। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी निर्देशात्मक प्रशासन। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।